बता दें कि उत्तर प्रदेश में आबादी घटाने को नई जनसंख्या नीति लाने जा रही योगी सरकार। लोक भवन में सीएम ने पेश किया मसौदा। जी हां, बता दें कि योगी सरकार नई जनसंख्या नीति 2021-30 लाने जा रही है। इसके तहत यूपी में नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को और कम करने की कोशिश होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस नीति को जनसंख्या दिवस पर 11 जुलाई को जारी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ समुदाय में भी जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है। ऐसे समुदाय में केंद्रित जागरूकता के प्रयास की जरूरत है। मुख्यमंत्री के सामने गुरुवार को लोक भवन में जनसंख्या नीति का मसौदा पेश किया गया। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवानों की ड्यूटी को लेकर योगी सरकार का नया आदेश। जी हां, बता दें कि शासन ने होमगार्ड स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों की पुनः बहाली के बाद ड्यूटी दिए जाने की राह आसान कर दी है। बहाल होने के बाद अब उन्हें दोबारा प्रशिक्षण पूरा किए बगैर ड्यूटी पर लिया जा सकेगा। यह राहत देने के लिए वर्ष 2016 के शासनादेश में आज संशोधन किया गया। बता दें कि इस शासनादेश में यह व्यवस्था थी कि पुनः बहाली के बाद संबंधित होमगार्ड्स स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों को फिर से पुनरावृत्ति प्रशिक्षण कराने के बाद ही ड्यूटी पर लिया जाएगा। शासन के संज्ञान में आया कि विभिन्न कारणों से प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में होमगार्ड्स स्वयंसेवक और अवैतनिक अधिकारी बहाली के बाद भी लंबे समय तक ड्यूटी से वंचित रहते हैं। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार ने डीजी होमगार्ड्स को पत्र लिखकर पूर्व के शासनादेश में संशोधित किए जाने की जानकारी दी है। अब नए आदेश में कहा गया है कि 2 दिसंबर 2016 के शासनादेश से होमगार्ड्स स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों की पुनः बहाली संबंधित प्रत्यावेतनों के निस्तारण की प्रक्रिया से संबंधित कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर खीरी में बड़ा बवाल। महिला प्रस्तावक को सड़क से खींचा, गेट से सपा नेता को उठाया। दरअसल बता दें कि यूपी के खीरी जिले में बीते दिन ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान बड़ा बवाल हो गया। बसगांव ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जबरदस्त हंगामा हुआ। वहीं सपा प्रत्याशी रितु सिंह का नामांकन भाजपाइयों ने नहीं होने दिया। ब्लॉक में दाखिल हो रहे प्रत्याशी की प्रस्तावक अनीता को सड़क से खींच लिया गया, उनके साथ मारपीट हुई। इसके बाद सपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष क्रांति कुमार सिंह को बवाली गेट से खींच लाए, उनको बंधक बनाने का प्रयास किया गया। भाजपा का घेरा तोड़कर सपा प्रत्याशी ब्लॉक के अंदर चली गयी। वहाँ उन्होंने आरओ के सामने पर्चा भर कर दिया। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 20 अगस्त को, जाने काउंसलिंग और शैक्षणिक सत्र का शेड्यूल। तो दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 अब आगामी 30 जुलाई को होगी। प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने की संभावित तिथि 20 अगस्त तय की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले परीक्षा की तिथि 18 जुलाई तय की गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 मई को परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका था। शासन ने लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से भेजे गए संशोधित परीक्षा कार्यक्रम को अब मंजूरी दे दी है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय करेगा। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश परीक्षा 30 जुलाई को प्रथम पाली में पूर्वाह्न 9 बजे से 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली में अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक। प्रवेश परीक्षा के परिणाम की संभावित घोषणा की तिथि 20 अगस्त, ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करने की तिथि 25 अगस्त और शैक्षणिक सत्र के आरंभ की तिथि 31 अगस्त 2021 होगी। अगली बड़ी खबर, मिशन 2022 के लिए आपकी बड़ी मुहिम, महीने भर में जोड़ेगी यूपी में 1 करोड़ सदस्य। जी हाँ, बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें फैलाने को बेताब आम आदमी पार्टी ने आज से बड़ा सदस्यता अभियान शुरू किया है। इसके तहत पार्टी अगले 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाएगी। पार्टी सांसद और यूपी के प्रभारी संजय प्रभारी ने बताया कि पार्टी ने आज से शुरू हुए यूपी जोड़ो अभियान में पूरे प्रदेश के अंदर 1 माह में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, यानी लगभग 25,000 सदस्य एक विधानसभा के अंदर बनाने हैं। इसमें मेन विंग समेत सारे फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ता और साथी काम करेंगे। अभियान के तहत कार्यकर्ता गांव, शहरों और कस्बों में जाकर शिविर लगाएंगे और सम्मेलन करेंगे, यानी हर प्रकार से लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे।
वहीं अगली बड़ी खबर, मोदी मंत्रिपरिषद के विस्तार पर मायावती का निशाना, बोली गलत नीतियों पर पर्दा डालने की हो रही कोशिश। जी हां, बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद विस्तार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि फेरबदल से गलत नीतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जनता बदलाव की राह देख रही है, इस तरह सरकार जनता का ध्यान नहीं बटा सकती। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल पर सरकार को घेरते हुए मायावती ने लगातार 2 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कल किए गए लंबे चौड़े विस्तार व फेरबदल सरकार की अब तक की गलत नीतियों, कार्यकलापों एवं अन्य कमियों आदि पर पर्दा डाल नहीं सकते, न ही उस पर से लोगों का ध्यान बटा सकते हैं। जनता व देश की बदहाल स्थिति सही समय पर परिवर्तन की राह देख रही है। अगली बड़ी खबर, यूपी के इस शहर में 4 सितंबर तक धारा 144 लागू, जानिए क्या रहेंगी पाबंदियां। जी हां दोस्तों, बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। आपको बता दें कि अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय ने बताया कि आगामी त्योहारों जैसे ईद उल जुहा यानी बकरीद, श्रावण मास में कांवड़ यात्रा, स्वतंत्रता दिवस, मुहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी के अलावा विभिन्न परीक्षाओं व कोरोना संक्रमण को रोकने की दृष्टि से संपूर्ण कुशीनगर की सीमाओं में किसी भी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति सड़क जाम नहीं करेगा, साथ ही सामान्य परिवहन को न रोकेगा, न ही बंद कराने का प्रयास करेगा। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रवादी सोच के साथ मुस्लिमों को जोड़ने की पहल करेगा संघ, चित्रकूट बैठक में मोहन भागवत ने लिया फीडबैक। यहाँ बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के गाजियाबाद में दिए बयान से लग तो रहा था कि संघ मुस्लिमों में पैठ बढ़ाने की कोशिश में है। प्रभु श्री राम की तपोभूमि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में अब उसका निहितार्थ भी समझ आ रहा है। साथ ही अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की मुख्य बैठक शुरू होने से पहले कोर ग्रुप सदस्यों की संक्षिप्त बैठकों में हुए विमर्श से भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संघ मुस्लिमों को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने की पहल करेगा। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि कोर ग्रुप की बैठक में योगी सरकार के कामकाज और उसके जनप्रभाव को लेकर भी चर्चा हुई। दोस्तों अगली बड़ी खबर, अश्लीलता परोसने वाली भोजपुरी फिल्मों पर नकेल कसेगी योगी सरकार, अब नहीं दिया जाएगा अनुदान। दरअसल बता दें कि भोजपुरी फिल्मों और गानों में बढ़ती अश्लीलता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताते हुए सख्त निर्णय लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव के प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि अश्लीलता परोसने वाली भोजपुरी फिल्मों को सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिया जाएगा। दरअसल बता दें कि फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर मुलाकात की, फिल्म सिटी की स्थापना के लिए चल रही प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही कहा कि भोजपुरी भाषा में बनने वाली फिल्मों और गानों में अश्लीलता बढ़ रही है, इससे हमारी संस्कृति और समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई। इस पर योगी सरकार ने कहा कि जो फिल्में और गाने अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं उन फिल्मों पर सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अनुदान पर तत्काल रोक लगा दी जाए। वैसे दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ का ये फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर निगम में अब आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश की मेरठ नगर निगम के आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को अब साप्ताहिक अवकाश नसीब होगा। गत दिनों मेरठ आए सफाई कर्मचारी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वैकेंटेशन से यह मांग की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी के बालाजी और नगर आयुक्त मनीष बंसल के निर्देश पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने साप्ताहिक अवकाश के संबंध में आदेश जारी किया है। अगली बड़ी खबर, संशोधित चलती कार की छत पर बैठकर स्टंट, 18,000 का चालान। दरअसल बता दें कि सड़क पर लापरवाही से आए दिन हादसे होने के बावजूद युवा स्टंट बाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी क्रम में आज एक व्यक्ति ने गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस को
वीडियो ट्वीट किया जिसमें ब्रेजा और स्कॉर्पियो कार गुजर रही है। दोनों की छत पर एक युवक बोनट पर पैर रख कर बैठा है। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए ब्रेजा कार के नंबर के आधार पर 18,000 रुपए का चालान कर दिया है, जबकि दूसरी कार की तस्दीक पुलिस कर रही है। अगली बड़ी खबर, बस यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। लखनऊ से इन राज्यों के बीच दौड़ेंगी 16 एसी बसें। जी हां दोस्तों, बता दें कि लखनऊ से उत्तराखंड के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। शासन से इंटर स्टेट बस सेवा को मंजूरी मिलने के बाद रोडवेज प्रशासन लखनऊ से उत्तराखंड के 5 जनपदों के बीच 16 बसें रोजाना चलाएगा। बसों की सेवाएं आज से शुरू हो गई हैं। इनमें साधारण, पिंक, स्लीपर और सस्ते किराए की एसी जनरथ बसें होंगी। ये सभी बसें कैसरबाग बस अड्डे से अलग अलग समय साड़ी से रवाना होंगी। इन बसों में ऑनलाइन या टिकट काउंटर से एडवांस और तत्काल में सीटों की बुकिंग भी आप करा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मुसलमान यादव की राजनीति नहीं चलेगी। ओम प्रकाश राजभर से मिलकर बोले ओवैसी। जी हाँ, बता दें कि विधानसभा चुनाव करीब आते आते यूपी की राजनीति गर्माने लगी है। खास तौर पर अन्य पिछड़ी जातियों को लेकर लामबंदी शुरू हो गई है। इसी क्रम में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर से लखनऊ में मुलाकात कर गठबंधन की रणनीति तय की। बाद में ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुसलमान यादव का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, वह विकास के साथ ही A to Z की राजनीति करेंगे। वैसी 15 जुलाई को मुरादाबाद में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ संयुक्त कार्यक्रम के जरिए राज्य में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 15 जुलाई तक इन लोगों को फ्री में राशन देगी योगी सरकार। जाने क्या है पूरी योजना। दरअसल दोस्तों, बता दें कि योगी सरकार जुलाई में अब तक अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के 3,35,91,030 लोगों को 1,84,956.311 मीट्रिक टन अनाज का वितरण किया है। सरकार की योजना के तहत 14,83,00,000 से अधिक लोगों को राशन का वितरण किया जाना है। 15 जुलाई तक चलने वाले राशन वितरण कार्यक्रम में प्रदेश भर में अंत्योदय के 31,63,397 और पात्र गृहस्थी के 3,42,07,633 राशन कार्ड के लाभार्थियों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, यूपी में शुरू हुई यह व्यवस्था, अभिभावकों के खाते में पहुंचेगा सीधा पैसा। जाने क्या होगा फायदा। जी हां, इस बड़ी खबर के तहत बता दें कि अभिभावकों के खाते में पैसा समय से पहुंचेगा और इसमें होने वाले भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग ने अभिभावकों के खाते PFMS पोर्टल पर लॉग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी तक विभाग मिड डे मील के परिवर्तन लागत और गरीब और असहाय बच्चों के खाते में दी जाने वाली धनराशि अभिभावकों के खाते में दे रहा है। वहीं सरकार यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर व स्कूल बैग के लिए भी 1,200 रुपए सीधे खाते में देने का विचार कर रही है। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग का यूपी के इन जिलों में 9 से 11 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि यूपी में अब मौसम का हालात बदलने जा रहा है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि यूपी में 3 दिन लगातार जमकर बारिश होगी। तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। इसी के साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इन खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और यूपी की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकॉन होगा उसको दबाना बिल्कुल भी ना।